Good morning everyone. Your second chapter electrical potential and capacitance has been completed. So now it's time to do its numericals. ठीक है, तो today we will do some numericals. नंबर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट कर रखा है यहाँ पर. आपको क्या करना है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है इन कैपेसिटर्स का. ठीक है, रिजल्टेंट कैपेसिटर. अब जैसे कि रिजल्टेंट कैपेसिटर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूल्स पता होने चाहिए. सीरीज़ और पैरेलल हमने दो कॉम्बिनेशंस पढ़े हुए हैं. तो ये जो यहाँ पे आप जैसे कि आपको दिख रहा है C2 और C3 जो हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. C2 C3 किस में है, पैरेलल में. ठीक है, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. C2 एंड C3 आर इन पैरेलल. ये पैरेलल में, तो इनका रिजल्टेंट पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं हम लोग. ठीक है, सीरीज़ में रेसिप्रोकल होता है और पैरेलल में ऐड कर देते हैं. तो 6 + 6 हो जाएगा हमारा 12 माइक्रोफैरड. अब जरा आप ध्यान से देखो, जब हमारा 12 माइक्रोफैरड हो जाएगा तब उसके बाद ये C1 ये और ये 12 और ये C4, मतलब C1 ये C2 C3 और C4 ये तीनों हमारे किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में. ठीक है, अब सीरीज़ में क्या फॉर्मूला होता है, 1/C1 रेसिप्रोकल कर देते हैं हम सीरीज़ में, तो 1/12 1/12 1/12 कितना हो जाएगा, ये 3/12. 3/12 का मतलब 1/4. 1/C हो जाएगा 1/4, तो यहाँ से हमारा C हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड. ये इसका आंसर होगा. ठीक है, गॉट इट. नाउ वी विल डू सेकेंड क्वेश्चन. देखो सेकेंड क्वेश्चन ये है, यू आर गिवन 3 कैपेसिटर. ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफैरड. इन हाउ मेनी वेज they can be combined. What will be the effective capacitance in each case? मतलब हमारे पास 3 कैपेसिटर है, C1 C2 C3, तीनों की वैल्यू 9 माइक्रोफैरड है. अब हम उन्हें कितने तरीक़ों से कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, कितने तरीक़ों से हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं और हर एक कनेक्शन का हमें आंसर निकालना है. ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहला अरेंजमेंट तो ये होगा कि या तो हम तीनों को सीरीज़ में कर दें या तीनों को पैरेलल में कर दें. तो एक कनेक्शन हमने कर लिया तीनों को सीरीज़ में, एक कनेक्शन ये हो गया. इस कनेक्शन में सीरीज़ में आंसर क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3. यही फॉर्मूला होता है सीरीज़ में. 1/9 + 1/9 + 1/9 कितना हो जाएगा, ये 3/9. 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9. 1/C हो गया 1/3, तो C हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड. सेकेंड केस है तीनों पैरेलल में, एक ये और एक ये, तीनों पैरेलल में. ठीक है, तब आंसर कितना हो जाएगा, पैरेलल में कैसे निकालते हैं, तीनों को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं. C1 + C2 + C3 कितना हो जाएगा, 9 9 9 27 माइक्रोफैरड. ठीक है, थर्ड केस है हमारे पास कि हम क्या करें, 2 को पैरेलल में कर दें, एक को सीरीज़ में कर दें, या 2 को सीरीज़ में कर दें, एक को पैरेलल में कर दें. ये फोर्थ केस हो जाएगा. तो हमने 2 को लगा दिया पैरेलल में सीरीज़ में और उसके साथ तीसरे को लगा दिया पैरेलल में. ये कैसे पता चल रहा है, देखो ये 2 सीरीज़ में. ठीक है, तो 2 का सीरीज़ में रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, सीरीज़ में ये C1 C2 है, ये C3 है, तो 1/C1 C2 यानी कि इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा C1 2 बोलेंगे हम उसको. सीरीज़ में कैसे निकालते हैं, 1/C1 + 1/C2 यानी कि 1/9 + 1/9 कितना हो जाएगा, ये 2/9. 2/9
तो C12 हो जाएगा 9/2 यानी कि 4.5। तो इसका आंसर आ गया 4.5। और ये 4.5 और C3 ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या रिजल्टेंट होता है, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो फाइनल आंसर इसमें कितना हो जाएगा, 4.5 ये आया था और थर्ड था 9, 13.5 माइक्रोफैरेड। ये कॉम्बिनेशन हो गया। देखो एक बार फर्स्ट केस में हमने क्या किया, तीनों को सीरीज़ में, सेकंड में तीनों को पैरेलल में, थर्ड में हमने क्या किया, 2 को सीरीज़ 1 को पैरेलल। अब हम फोर्थ केस में क्या करेंगे, 2 को पैरेलल, 2 को हमने कर दिया पैरेलल में, ये और ये 2 पैरेलल में, इनके साथ तीसरा हमने कर दिया सीरीज़ में। देखो आपको दिख रहा है ये 2 पैरेलल में, इसके साथ सीरीज़ में। तो पैरेलल का आंसर क्या होता है, ये C1 C2 अगर पैरेलल में है डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, 9 + 9 कर देंगे 18। तो अब ये 18 और ये तीसरा 9 ये हो गए हमारे सीरीज़ में, 18 और ये 9। तो ये 18 + 9, ये 18 आ गया ना इन दोनों का, और ये 9, ये दोनों हमारे हो जाएंगे सीरीज़ में। 18 × 1 = 18, 9 × 2 = 18, 3/18, C हो जाएगा हमारा 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इसका आंसर आ गया 6 माइक्रोफैरेड। तो 4 केसेस हमने, 4 ही पॉसिबिलिटी थी इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं एंड आई विल गिव यू सम मोर न्यूमेरिकल्स टू डू। ओके।